देखिए, तिङन्त प्रकरण में आदादिगण प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है और भवादिगण का प्रकरण पूरा हो चुका है। भवादिगण के प्रकरण में हम जो जो काम करते थे अब वो काम नहीं होंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि इसमें वो विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं कि जो आज पहली बार जुड़ रहे हों, पर पहली बार जुड़ने वाले विद्यार्थी को थोड़ी सी अपनी बुद्धि को फ्री रखना पड़ेगा, एकाग्रता बनाए रखना पड़ेगा, तो वह आज के इस प्रकरण में सहजता में शामिल हो जाएगा। अदादिगण है। अदादिगण का मतलब होता है अध धातु सर्वप्रथम है, और सर्वप्रथम अध धातु से हम वर्तमान की विवक्षा में यह परस्मैपदी धातु है। इसका अध भक्षणे, इसका अर्थ है खाना खाना, भोजन करना। खाने अर्थ में अध धातु का प्रयोग होता है। खाने के अर्थ में अध धातु का प्रयोग होता है, और प्रसाद धातु का भी अर्थ खाने योग में होता है। अध धातु का अर्थ आवाज बंद है। अदादिगण का प्रकरण चल रहा है। अदादिगण के प्रकरण में आज वो लोग भी जुड़ सकते हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अभी तक नहीं शामिल हुए थे, लेकिन इस प्रकरण में शामिल होने के लिए अपनी एकाग्रता उनको बनाए रखने हैं, और बड़े स्लो धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी कॉपी पर लिखते चले जाएंगे तो आपका रूप बनता चला जाएगा। अध धातु है अध भक्षणे, और प्रसा धातु है भक्षणे। दो धातुएं हैं, दोनों का अर्थ है भोजन करना, खाना खाना। अब इन धातुओं में हम जो पूर्व में जान चुके हैं कि वर्तमान में तीतस अंति सीथस था मी वस मस ये विभक्तियां आती हैं, तो यहाँ पर भी वही विभक्तियां आएंगी। और आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद में भी ते आते, अंते से आते, द्वे आदि आएंगे। इसी प्रकार से वर्तमान, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी चारों विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी स्मरण करेंगे तो भवादिगण के प्रकरण में सर्वप्रथम भवादिगण की परस्मैपदी धातु भू धातु आई थी, भू सत्तायाम। फिर उसके बाद में आत्मनेपदी धातु आई थी एदंग वृद्धौ। फिर उसके बाद में आई थी उभयपदी धातु डू 25वें पाके। ऐसे ही अदादिगण में अभी सबसे पहली परस्मय पद की धातु है, फिर आत्मनेपद की धातु और आएगी, फिर उभयपद की धातु आएगी। यहाँ पर अध भक्षणे माने खाना खाना, भोजन करना, इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर पूर्व का सूत्र केवल एक सूत्र आपके बीच में लग रहा है। आप मैं बोलता जाता हूं, आप कॉपी पर लिखकर चेक करते जाइए, और जब भी आप YouTube के माध्यम से इस सीडी को सुनेंगे तो उसमें आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप सुनते जाएं हैं 640 तो सर्वप्रथम आद धातु से वर्तमान की एक वचन की विवक्षा में ती विभक्ति लेकर आए। आद धन ती अन्विकरण कर्तरी। बस ये सूत्र जो पूर्व में आपने पढ़ा है वही सूत्र यहाँ पर लग रहा है, अन्विकरण कर्तरी। अर्थात अन्विकरण हमने किया अद आ
ती, अन के ना का अनुबंध लोप हो जाता है। अभी अदादि गण में सर्वप्रथम जो सूत्र आ रहा है उसको हमेशा याद रखिएगा। अदादेर लुक विकरण से, अदादेर लुक विकरण से, अदादि गण में जो आपने अनविकरण किया है उस विकरण का लुक हो जाता है। लुक माने लोप। अदादि गण में जो आपने अनविकरण किया है, अदादि गण का मतलब है अदादि गण की जो जो धातुएं हैं उन धातुओं में अनविकरण होता है, लेकिन अदादेर लुक विकरण से इसका लुक हो जाता है। लुक माने लोप। अब आप तीसरी लाइन में लोप करके जैसा धातु था वैसा का वैसे लिख दीजिए, अद धन ती। अब अद को देखिए और ती को देखिए, दोनों की व्यवस्थाएं देखते जाइए। जो सामने ती विभक्ति है उसका नाम है अघोष, उसको कहते हैं अघोष। और जो पहले वाला दा है उस दा का नाम है धुट। अब आप कहेंगे धुट क्या है, आप कहेंगे अघोष क्या है, तो वर्गाणाम प्रथम द्वितीय सा 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 चा घोषा, वर्गों का पहला दूसरा और तीनों सा ये अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर ती विभक्ति में ता है इसलिए वे अघोष है। और यहाँ पर जो दा है धुटाम, जो धुट व्यंजन मन अंतस्थानुनासिकम, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर शेष जो 24 वर्ण होते हैं उन 24 वर्णों को धुट कहते हैं। तो पहले वाला है धुट और सामने वाला है अघोष। अब दोनों में इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये गिनना है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अघोष वर्ण 13 होते हैं, वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा। इन 13 अक्षरों में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो हमें 13 अक्षरों में से एक अक्षर मिल गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं असिटाम, माने जो असिट है सिट भिन्न धुट होना चाहिए। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि धुट होते हैं 24 धुट होते हैं, उनमें सा 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 हा ये भी धुट में आता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि असिट सिट भिन्न धुट, सिट भिन्न धुट का कहने का मतलब है कि जो पहले वाला दा है माने पहले वाला जो अक्षर है वो धुट तो चाहिए लेकिन धुट की जगह सिट नहीं होना चाहिए। माने सिट को छोड़कर जो धुट हैं यानी कि धुट होते हैं 24 और सिट होते हैं 4, तो 4 वर्ण और कम हो गए यानी कि 20 अब अक्षर बचे हैं। तो 20 अक्षर में से कोई एक अक्षर होगा तो उसको प्रथम हो जाएगा अघोषेश वसीटाम प्रथमा। अब आपकी जगह पुराना सूत्र अघोषे प्रथमा वह भी काम में कर सकता था, उसका भी उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह ये नया सूत्र हमारे बीच में आया है अघोषेश वसीटाम प्रथमा। यहाँ पर अघोषे प्रथमा की प्राप्ति कर कर इस सूत्र को आप लगाएंगे अघोषेश वसीटाम प्रथमा। इस सूत्र का रहस्य अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप शंकाएं करेंगे, प्रति प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। एक बार पुनः सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। सामने हो अघोष, तो अघोष में माने 13 वर्णों में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, वो हमें 3 मिल गया है। अब उसके पूर्व वाला अक्षर धुट होना चाहिए, धुट होते हैं 24, लेकिन यहाँ कह रहा है असिट धुट माने सिट भिन्न धुट होना चाहिए, यानी कि 4 अक्षर और उसमें से कम कर दिए हैं, यानी कि 20 अक्षर होना चाहिए, यानी कि तीनों सा और हा अगर हैं तो ये सूत्र काम नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अक्षर हो जाएगा, तो दा तवर्ग का अक्षर है तो तवर्ग का पहला अक्षर ता हो जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत से सबको परस्पर में जोड़ देंगे तो 2 ता एक साथ हो जाएंगे, जिनको कुत्ते वाला ता बोलते हैं। बहुत से लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो बोलना है अति, पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अति। अति, अति माने सह अति वह भोजन करता है, भवान अति ही वह आप भोजन करते हैं,
सामने वाले का नाम लेकर के भी आप चर्चा कर सकते हैं। अरुणः अत्ति, अरुण भोजन करते हैं। शैलवाला अत्ति, रेखा अत्ति, सुरेखा अत्ति इत्यादि प्रयोगों के माध्यम से माने भोजन करता है। एक व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो अत्ति का प्रयोग किया जाएंगे। अब द्विवचन में तस् प्रत्यय लेकर आएंगे। प्रत्यय वही है जो लेकर आ रहे हैं, तस् प्रत्यय लेकर आए। द्विवचन में नया काम कुछ नहीं है, पुराना काम वही है। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे और अदादेर लुक विकरण से उस अन्विकरण का लुक कर देंगे। जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति रहेगी। यहाँ पर भी तस् विभक्ति में अघोष वर्ण है और अघोष वर्ण के होने पर अघोषेश वसीटाम प्रथमा, इससे दा के स्थान पर प्रथम अक्षर ता हो जाएगा और जो तस का सा है उसको र सकार योर विसृष्टा सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा अत्तः। उच्चारण में ध्यान रखना, अत्तः अत्ति। अब अंति प्रत्यय लेकर आएंगे। अब अंति प्रत्यय लेकर आने पर भी अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे और अदादे लुक विकरण से अन्विकरण का लुक कर देंगे। अब यहाँ पर स्थिति हमारी जैसी हमारी धातु है वही की वही अद धन अंति। अब यहाँ पर अघोषेश वशिटाम प्रथमा, इसलिए नहीं लगेगा कि सामने अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण नहीं होने पर दा है और अंति का आ है। अब यहाँ पर असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लो पश्चे, ये मत लगा देना क्योंकि इसके पहले आ नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना, इतनी लापरवाही मत कर देना। तो असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लो पश्चे, यहाँ पर कोई आकार नहीं है इसलिए इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। केवल 25 नंबर का सूत्र लगेगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो प्रयोग हो जाएगा अदंती। जैसा दा है उस दा में आ लग जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अदंती। अब अदंती बन गया। मध्यम पुरुष में सी विभक्ति लेकर आएंगे। सी विभक्ति लेकर आए, अद धातु है, वर्तमाना की विवक्षा में मध्यम पुरुष में सी विभक्ति लेकर आए हैं और अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया। अदादेर लुक विकरण से अन्विकरण का लुक कर दिया। जो धातु है अद धन सी वही की वही पोजीशन है। अब जो सी है उसका अनतिक्रमण करेंगे तो सा धन ई, अर्थात वह भी अघोष है तो अघोषेश वशिटाम प्रथमा, अघोषेश वशिटाम प्रथमा से फिर दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अत्सी। त्वम अत्सी, तुम भोजन करते हो। त्वम अत्सी, त्वम कथम अत्सी, तुम कैसे भोजन करते हो। त्वम किम अत्सी, क्या तुमने भोजन कर लिया, इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब थस प्रत्यय आएगा तो थस प्रत्यय में अन्विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से इस गण में कोई भी धातु लेके आकर दो काम अपने को सर्वप्रथम करना है। सबसे पहला काम करना है अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण लाना है और अदादेर लुक विकरण से अन्विकरण का लुक कर देना है। तो इसलिए सीधे सीधे दो काम सबसे पहले आंखें बंद करके करना है, अन्विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से उसका लुक कर देना है। अब थस प्रत्यय आया, थस प्रत्यय के आने पर भी वही काम जो हम पहले करते आए हैं, अन्विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से उसका लुक कर दिया। जैसी पोजीशन थी वैसी ही पोजीशन है। अब ये थस था जो है वो अघोष है, अघोष होने के कारण अघोषेश वशिटाम प्रथमा, सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा और रसकार और भी सृष्टा लग जाएगा तो बन जाएगा अत्थः युवाम अत्थः, तुम दोनों भोजन करते हो, तुम दोनों खाते हो। युवाम भोजनम अत्थः, तुम दोनों भोजन करते हो। फिर था आएगा तो अत्थ यूयम अत्थ, किम यूयम अत्थ, क्या तुमने भोजन कर लिया।
इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध करना है। अब क्या लेकर आएंगे? मी लेकर आएंगे, मी। अब विशेष ध्यान रखना है, नियमावली को ध्यान रखना है, पूर्व की संज्ञाओं को स्मरण रखे रहेंगे तो आपको पूरे रूप अपने आप बन जाएंगे। कोई नया काम किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। अपने शुद्ध घी का प्रयोग करना है, डालडा प्रयोग को भूल जाना है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन में मी विभक्ति लेकर आए हैं। सबसे पहले दो काम, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया। अब यहाँ पर जो मी है उसका अनतिक्रमण करेंगे तो माँ और ई, तो माँ ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण होने से इसकी धुट संज्ञा नहीं होती है, और धुट संज्ञा नहीं होगी तो फिर अघोषेश वशिटाम प्रथमा, ये सूत्र इसलिए भी नहीं लगेगा कि सामने पहले सत्य तो घोष नहीं है, अघोष नहीं है। ये माँ जो है वो घोष है, ये अपने को ध्यान रखना है। सामने वाले का अक्षर देखना है, दोनों देखना है, इधर भी और उधर भी। तो सामने अघोष नहीं है, तो सबसे पहली शर्त होना चाहिए थी अघोष, लेकिन यहाँ पर अघोष नहीं है। मैंने अभी आपके बीच में जो माँ संबंधी चर्चा कर ली थी वह थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। माँ तो सामने है, तो सामने अघोष नहीं है। मैंने धुट के लिए चर्चा कर ली थी, वह अभी यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। यहाँ अपने को माँ जो है वो घोष है, अघोष नहीं है। इसलिए दा को प्रथम अक्षर नहीं होगा, तो सीधा का सीधा जैसा प्रयोग है वैसा का वैसा ही बन जाएगा। आदमी, आदमी बस प्रत्यय लाएंगे तो वाका रेप सुर रसकारी और विसृष्टा अदवाह, अदमाह, उच्चारण को ध्यान रखना। अदमी, अदवाह, अदमाह, पूरे के पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अहम आदमी, मैं भोजन करता हूँ। अहम आदमी, आवाम अदवाह, हम दोनों भोजन करते हैं। वयम अदमाह, हम सब भोजन करते हैं। कैसे भोजन करते हैं, कहाँ भोजन करते हैं, ये आपके पास में अव्यय आपके पास में लिखे हुए हैं, उनका प्रयोग करके आपको इसका प्रयोग करके दर्शाना है। तो भवादिगण का प्रकरण पूरा हो गया। आप सब भवादिगण में वर्तमान अदादिगण में सप्तमी का प्रयोग करते हैं। वर्तमाना का प्रयोग पूरा हो गया अध धातु से। अब अध धातु से सप्तमी की विवक्षा में याद विभक्ति लेकर आते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड फ्री रखना है। केवल दो काम जो सबसे पहले करके आए हैं वही करना है। पहला काम अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक करना है। अब यहाँ पर जो याद है उस या के स्थान पर ई आदेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पड़े हैं। या शब्द से च सप्तम्य, ये सूत्र नहीं लगेगा। याम युसो रियम्युसो, यह भी सूत्र नहीं लगेगा। इसीलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पर प्रारंभ में आ नहीं है, क्योंकि अनविकरण रहता था, अब अनविकरण का लोप हो गया है। इसलिए या शब्द से च सप्तम्य, ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। तो क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और विद्या वाला द्या बन जाएगा। विद्यात, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, कुछ नहीं काम करना सप्तमी में। विद्यात, विद्याताम, विद्युहु, यहाँ रस अकारी और विसृष्टा लगाना है मात्र। फिर विद्या, विद्यातम, विद्यात, फिर विद्याम, विद्याव, विद्याम, इसका प्रयोग करना है। बाकी सब चीजें सरल हैं। फिर पंचमी में प्रयोग करना है। पंचमी में प्रयोग करने के लिए केवल ही विभक्ति में कुछ नया काम होता चला जाएगा। ही विभक्ति में कुछ नया काम होगा, उसको ध्यान में रखते हुए शेष प्रयोगों को आपके लिए कुछ नहीं करना। जैसे पंचमी विभक्ति में तू प्रत्यय आता है, तू, तू विभक्ति आने पर, तू प्रत्यय आने पर अद धन्य तू, दो काम। सबसे पहले अनविकरण कर्तरी
से अनविकरण किया और अदादेर लुक विकरण से सूत्र से अनविकरण का लुक कर दिया। जैसी पोजीशन थी वही रहेगी। अब तू में ता है आदि में, अर्थात अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण के होने पर अघोषेश वसीटाम प्रथमा, अघोषेश वसीटाम प्रथमा से उस दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा अत्तु, सा अत्तु वह भोजन करे, सा अत्तु भवान अत्तु आप भोजन करो। फिर ताम प्रत्यय आएगा तो अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक और अघोषेश वसीटाम प्रथमा से उस ता के स्थान पर ता हो जाएगा, तो बन जाएगा अत्ताम। फिर अंतु प्रत्यय आएगा तो अब कुछ नहीं करना है, अदंतु। अब ही की चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर तम प्रत्यय लाएंगे तो तम में कुछ नहीं करना है, अत्तम। फिर ता लाएंगे तो अत्तो। अब आनी लेकर आएंगे तो आनी में कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, नया सूत्र जो लगता आया है वही लगाना है, अदानी, अदाव, अदाम। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब रह गया हमारे पास में ही विभक्ति। ही विभक्ति में ही आपको विशेष ध्यान रखना है कि कब क्या करना है, कौन सा काम करना है। तो ही विभक्ति के लिए हम थोड़े थोड़े सूत्रों को आगे जाएंगे, आगे जाकर फिर हम आगे की पोजीशन को समझेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आगे जो प्रक्रिया आएगी वो आगे की प्रक्रिया ये है कि अद धातु से अपन ही विभक्ति लेकर आए हैं, अद धन ही। अब अद धन ही है, सबसे पहले हमने किया अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण किया और अदादेर लुक विकरण से अनविकरण का लुक कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति है अद धन ही। यहाँ पर जो पहला वाला अक्षर दा है वो दा अक्षर जो है वो धुट है, धुट। तो धुट के सामने यदि ही होती है तो उसको चतुर्थ अक्षर हो जाता है। धुट के सामने हु धुट भ्याम हेर दी, हु धुट भ्याम हेर दी एक सूत्र है, हु धुट भ्याम हेर दी अर्थात हु धुट भ्याम हेर दी। हु धातु से और अध धातु से रहने वाला जो ही है उस ही के स्थान पर धी आदेश हो जाता है, हु धुट भ्याम हेर दी हु धातु के लिए, और धुट से पड़े रहने वाले ही के स्थान पर धी आदेश होता है। तो ही के स्थान पर धी कर दीजिए सभी लोग। अब हमारी स्थिति अद धन धी, अद धन धी। अब व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम करेंगे तो दा के नीचे धा जुड़ जाएगा और उच्चारण किया जाएगा अधी, अधी। ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इन अत्तु और अधी इसमें आप आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य, आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य ये प्रयोग करेंगे तो तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा और ही के स्थान पर भी तातण आदेश हो जाएगा। तातण आदेश होगा तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा, क्योंकि ये तात का प्रारंभिक अक्षर अघोष है। अघोष होने के कारण दा के स्थान पर प्रथम अक्षर ता हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग इसका बनेगा अत्तात। ही विभक्ति में भी क्या बनेगा, अत्तात। एक बार पुनः ही विभक्ति के आने पर क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, बाकी सब सहज और सरल है। अद धन ही, अद धन ही अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया और अदादेर लुक विकरण से अनविकरण का लुक कर दिया। तो यहाँ पर जैसी पोजीशन थी वैसी हो गई। अब ही के पूर्व वाला जो दा है वो धुट है, धुट वर्ण है। तो आगे सूत्र आता था हु धुट भ्याम हेर दी। हु माने हु धातु से और धुट माने जिनके अंत में धुट हो। ऐसे वर्णों के बाद रहने वाला जो ही विभक्ति है उस ही विभक्ति के स्थान पर धी आदेश हो जाता है। सूत्र को बड़े याद अच्छे से करिएगा। हु धुट भ्याम हेर धी,
हु के सामने रहने वाला ही और धुट के सामने रहने वाला जो ही है उसको धी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर धी आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अधी, अत्तात, अत्तम, अत्त। अदानी में क्योंकि सामने स्वर है, स्वर होने के कारण कोई भी काम नहीं होगा, तो दा का दा ही रहेगा तो बन जाएगा अदानी, अदाब और अदाम। अब हस्तनी का जब प्रयोग करेंगे तो हस्तनी के प्रयोग करते में अपने को ये ध्यान रखना है कि धातु के आदि में क्या है, ये विशेष नियम ध्यान रखना है अपने को। तो सबसे पहले दी विभक्ति लेकर आते हैं। दी और सी जब भी हस्तनी का प्रयोग करते हैं तो अभी तक हम दो काम करते चले आए थे, वो भी काम पहले करना है कि दी और सी के आदि का अनुबंध करना है। तो दी और सी के ई का जब अनुबंध हो जाएगा तो स्थिति हमारी है दा और सा। तो वर्तमान में हस्तनी में एक वचन में चला रहे हैं अद, धन, दा, यानी कि दी। और अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और अदादेर लुक विकरण से उसके विकरण का लुक हो जाएगा। तो उसका लुक हो जाने पर जैसी धातु थी वही रहेगी, अद, धन, दा। अब यहाँ पर क्या करना है? तो सबसे जो दो काम सबसे पहले करते थे, अड धातु आदर हस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु वह करते थे, लेकिन यहाँ पर धातु के आदि में स्वर है तो इसलिए उस सूत्र की प्राप्ति करेंगे। 611 नंबर का सूत्र, अड धातु आदर हस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु। उस सूत्र की प्राप्ति होने पर प्राप्ति हुई। उसी के बाद का सूत्र स्वरादि नाम वृद्धि राधे 612 नंबर का सूत्र है। वो 612 नंबर का सूत्र कहता है धातु के आदि में यदि स्वर हो तो उसको वृद्धि होती है। अब धातु के आदि में स्वर हो उसको वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर धातु के आदि में आ है, उसको वृद्धि करना है। विचार चल ही रहा है कि वृद्धि क्या की जाए, क्योंकि वृद्धि तो तीन है, आर है, आई है, औ है। अब दिमाग चल ही रहा है, विमर्श हो रहा है कि भाई वृद्धि कहाँ है? स्वरादि नाम वृद्धि राधे, स्वर है आदि में जिसको उसको वृद्धि करना है। अब वृद्धि क्या करें? सभी लोग आश्चर्य में पड़ चुके हैं, क्योंकि वृद्धि हमारे पास में तीन है, आर, आई और औ। अब कौन सी वृद्धि करें, क्या करें, ऐसा विचार विमर्श चल ही रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो एक आगामी सूत्र आ जाता है अवर्णस्याकाराः। अवर्णस्याकाराः यह सूत्र आ जाता है। वह कहता है धातु के आदि में यदि अवर्ण हो, ध्यान रखना धातु के आदि में अवर्ण कहा जा रहा है, यानी कि बड़े आ वाली भी धातु हो सकती है और छोटे आ वाली तो प्राय करके मिलती ही है। तो धातु के आदि में अवर्ण हो, उस अवर्ण के स्थान पर आकार आदेश होता है, अर्थात छोटा होगा तो भी आकार आदेश और बड़ा होगा तो भी आकार आदेश होगा। तो यहाँ धातु के आदि में अवर्ण अर्थात आकार है, तो उस आ के स्थान पर बड़ा आ आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति हो गई आद, धन, दा, बीच में दा हलंत है। अब क्या किया जाए? तो एक आगे सूत्र, दो सूत्र आएंगे, वे दो सूत्र क्या करेंगे? एक सूत्र करेगा इसके बीच में अटका आगम अदोट, एक सूत्र आएगा अदोट। अट धातु के लिए दी और सी के आदि में अटका आगम होता है, तो अटका आगम करेंगे तो अट में से टा चला जाएगा, आ बचेगा और आ लग जाएगा दा में, तो बन जाएगा आदत। आदत ध्यान रखना, अदोट सूत्र अदोट, अर्थात अद के स्थान अद के लिए अट का आगम होता है। दी और सी विभक्ति के होने पर केवल दो ही जगह करेगा, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, पांच जगह नहीं, केवल दो जगह। अदोट एक सूत्र आएगा जो दी और सी के आदि में अट का आगम करेगा,
और वह केवल अद धातु के लिए ही है, हर किसी धातु के लिए नहीं। तो यहाँ पर अट का आगम किया दी के पहले, उसमें से टा का अनुबंध हो गया, दा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से दा में लग गया। अब पदांते धुटाम प्रथमा, जो करते चले आए हैं वही काम करेंगे, तो बन जाएगा आदत। अब ताम प्रत्यय लाएंगे तो सब काम करने के बाद अवशेष वसीटाम प्रथमा, ये सूत्र लगा देंगे तो बन जाएगा आताम। फिर अनविकरण लाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा देंगे तो आदन। फिर सी विभक्ति में ई का अनुबंध करेंगे, फिर वही पुराने काम, एक बार पुनः रिवीजन कर रहा हूं। अध धातु से सी विभक्ति आई, ई का अनुबंध लोप हो गया, यही काम दी में करना है, वही इसमें करना है। भाई इसमें एक सूत्र और ज्यादा लग जाएगा, रसकारी और विसृष्टा, लेकिन सूत्र ज्यादा नहीं लगेगा, बराबर है। उसमें पदांते जुटाम प्रथमा लगा था, इसमें रसकारी और विसृष्टा लगेगा, माने सूत्र की गिनती पूरी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले अन्य विकरण, कर्तरी से अन्य विकरण, फिर अदादेर लुक विकरण से अनविकरण का लुक, धातु के आदि में अड धात्वादि स्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ति सूत्र से अट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु स्वरादि नाम वृद्धि राधे सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति थी, परंतु अवर्णस्याकाराः, इस सूत्र के माध्यम से जो धातु के आदि का आकार है उस अवर्ण के स्थान पर आकार आदेश होता है, बड़ा आ। तो आद धन सा, क्योंकि ई का अनुबंध लोप कर दिया है। पर आगे सूत्र अदोट, अदोट दी और सी के आदि में अट का आगम होता है, तो यहाँ पर अट का आगम कर लिया अपन ने, आद आ और शा, तो यहाँ पर रस सकारी और विसृष्टा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत आदाह। फिर तम लाएंगे तो अवशेष वसीटाम प्रथमा लग जाएगा, आत्तम। फिर ता लाएंगे तो आत्त, फिर लाएंगे आम तो आदम, फिर लाएंगे वा तो आद्व, फिर माँ तो आत्म। तो यहाँ प्रयोग को ध्यान रखना, पहला बनना है आदत, आदत उसने भोजन किया था, भगवान आदत उसने भोजन किया था, फिर उन दोनों ने भोजन किया था, आताम उन सब ने भोजन किया था, आदन तुमने भोजन किया था, तुम आदा तुमने भोजन किया था, तुम दोनों ने भोजन किया था, युवाम आत्तम तुम सबने भोजन किया था, यूयम आत्त आत्त मैंने भोजन किया था, आदम अहम आदम हम दोनों ने भोजन किया था, अहम आदम आदम हम दोनों ने भोजन किया था, यू अहम आवाम अद आद। भाववाच्य या कर्मवाच्य की विवक्षा में अनविकरण नहीं होता है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ अध धातु है, अध धातु से खाने के अर्थ में है, तो अपन यह आत्मने पद का प्रत्यय लेकर आएंगे ते, और ते प्रत्यय के लाने पर सार्व धातु के यण जो सूत्र लगता आया है वही लगाएंगे, सार्व धातु के यण, और यण में से ना का अनुबंध हो जाएगा, और यहाँ पर कोई नया काम होना नहीं है, गुण किसी को होना नहीं है, होता तो ना नकारानुबंध चक्रीय तय से निषेध हो जाता, दा और या बन करके विद्या वाला बनता है, तो अद्यते, फिर आते आते इति च लगाएंगे तो अद्यते, फिर अंति आएगा, अंत्य आएगा तो असंध्यक्षरी और रस्य तो तल्लोपस्य,
अद्यन्ते। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर असंध्यक्षरी और असतौ तल्लोपस्य क्यों लग रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सार धातु के यण विकरण जो किया है उसके या में आ है, इसलिए असंध्यक्षरी और असतौ तल्लोपस्य या आथे आते इति च या दाता माथा मादेरी, ये सभी सूत्र यण विकरण में इसलिए लगेंगे क्योंकि या में आ है। तो या में आ होने के कारण वे शर्तें सभी मिलती चली जाएंगी, इसलिए इनका प्रयोग सिद्ध होता चला जाएगा। तो आज हमने अध धातु का प्रयोग किया है। अब अध धातु के बाद में अब सींग धातु आएगी आत्मनेपदी। अब सींग धातु जब आत्मनेपदी आएगी तो उसकी चर्चा भी हमारे बीच में रहेगी। तो आज अध धातु को हमने समझा है, शेष चर्चाएं हम सींग धातु की कल करेंगे। आज हम इतना ही कहकर आप सबसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, सबको वंदना, सबको यथा योग अभिवादन अभिवादन। हाँ जी भैया जी, अरुण भैया जी, अरुण भैया जी।